लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि शिहाव रॉकवेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन ईगल टेक्निक को सीखकर स्टोनवेल्स माउंटेन से बाहर निकल गया था, जहां रूबी उसे देखकर काफी खुश हो गया था क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे चाहने लगी थी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शिहाव के असली ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कई साल बाद एक बीस्ट के प्योर ब्लड लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसके बाद हम स्टोन विलेज गाँव पर देखते हैं, जहाँ शिहाव वापस लौट आया था और वो गाँव के लोगों को ट्रेजर बांट रहा था जो उसे उस मार्मेट ने उसके जान बचाने के बदले में दिए थे। अब शिहाव जब उन ट्रेजर को बांट रहा था तभी वहाँ इर्तुजी आ जाते हैं। वो गाँववासी से कहते हैं कि तुम लोग इन ट्रेजर से क्या करोगे, असली ताकत तो कल्टीवेट करने से मिलता है, ये सब ट्रेजर तो मुंह माया है। पर असलियत में तो उसने खुद ही कई सारे ट्रेजर छुपा लिया था, जिसे देखकर गाँववासी उस पर हंसने लग जाते हैं। आगे शिहाव गॉड लियो के पास जाकर अपने रॉकवेल्स के टेक्निक को दिखाता है, जिसे देखकर गॉड लियो कहते हैं कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए, जिसके बाद तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। ये सुनकर शिहाव गॉड लियो को शुक्रिया देता है। तभी गॉड लियो शिहाव को उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो कई साल बाद तुमसे मिलने के लिए वापस लौट आया है। ये सुनकर शिहाव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसके ग्रैंडफादर शायद मर चुकी है। दूसरी तरफ हम शिहाव के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो अपने किंगडम पर वापस लौटता है, जहाँ किंगडम के गार्ड उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें भी लगा था कि वो शायद मर चुकी है। अब गार्ड ये खबर तुरंत किंगडम के प्रेजेंट का राजा, जिसका नाम था मिशेल, उस तक पहुँचा देता है। इधर शिहाव के ग्रैंडफादर किंगडम के अंदर जाता है, जहाँ उनसे मिलने किंगडम के 3 बड़े लोग आता है, जिनमें से एक डेविड के फादर लुइस भी था। अब शिहाव के ग्रैंडफादर उनसे उसके बेटे और पोते शिजिलिंग और शिहाव के बारे में पूछता है क्योंकि वो लोग उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ बेतिन और शिजिलिंग और शिहाव के बारे में शिहाव के ग्रैंडफादर को कुछ भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसे देखकर शिहाव के ग्रैंडफादर को उन पर काफी गुस्सा आ जाता है। ये देखकर बेतिनो अपने अपने स्पिरिट को बाहर बुला लेता है, जिसे देखकर शिहाव के ग्रैंडफादर को उन पर शक होता है कि ये तीनों उसके बेटे और पोते के साथ कुछ न कुछ तो बुरा की है। अब शिहाव के ग्रैंडफादर अपने थोड़ी सी पावर यूज करके उन तीनों स्पिरिट को खत्म कर देता है, जिसे देखकर ये तीनों डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शिहाव के ग्रैंडफादर उस किंगडम के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से ये तीनों भाग नहीं पाते। उसी वक्त ग्रैंडफादर को ये बात भी पता चल जाता है कि शिहाव के नाना जी को ये लोग कैद करी है। अब ये जानकर शिहाव के ग्रैंडफादर अपने पावर से उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही शिहाव के नाना जी को पता चल जाता है कि उसके दोस्त यानी शिहाव के ग्रैंडफादर वापस लौट आया है, और इसीलिए वो तुरंत उसके पास जाता है और सारी बात बता देता है कि कैसे शिहाव के सुप्रीम बोन डेविड के अंदर ट्रांसफर की गई है और कैसे इन लोगों ने मिलकर शिजिलिंग और उसके परिवार पर हमला किया था। अब ये जानकर शिहाव के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो आप उन लोगों को जान से मार देगा जो उसके बेटे और पोते के साथ गद्दारी की थी। फिर शिहाव के ग्रैंडफादर उसका अपने ही छोटे बेटे यानी डेविड के फादर लुइस को सबक सिखाने के लिए हैंड फॉर्मेशन बनाकर लुइस को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। साथ ही वो उन दोनों के साथ भी ऐसा ही करता है क्योंकि उन्होंने बुराई के साथ दिया था। तब उनमें से एक शिहाव के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम तो हमें मार दोगे, पर इसके लिए राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें सजा देकर ही रहेगा। इसके बाद शिहाव के ग्रैंडफादर एक बड़ा सा हैंड फॉर्मेशन बनाकर उस किंगडम को तबाह करने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ राजा मिशेल आ जाते हैं, जो पहले शिहाव के ग्रैंडफादर के दोस्त हुआ करता था। अब राजा मिशेल शिहाव के ग्रैंडफादर के ऐसा कारनामा देखकर उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहते हैं कि जब मैं राजा बना उससे पहले ही ये सब हो चुका था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो अब भला इसमें है कि तुम उसे भूल जाओ और इस जगह को तबाह मत करो। लेकिन ये सुनकर शिहाव के ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस बात से ये बात क्लियर हो गया कि तुम भी उसमें शामिल हो, अब तुम भी नहीं बसोगे। ये सुनकर मिशेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक जायंट स्पिरिट बनाकर शिहाव के ग्रैंडफादर पर हमला कर देता है। ये देखकर शिहाव के ग्रैंडफादर एक बड़ा सा त्रिशूल बनाकर मिशेल के स्पिरिट को रोक लेता है और फिर वो अपने सुप्रीम गोल्डन ईगल बीस्ट टेक्निक को यूज करके मिशेल के स्पिरिट को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिसे देखकर मिशेल अपने तलवार निकलकर शिहाव के ग्रैंडफादर से हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो शिहाव के ग्रैंडफादर को हरा नहीं पाते। ये देखकर मिशेल अपने गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट को बुला लेता है, तो शिहाव के ग्रैंडफादर भी अपने ब्लू ड्रैगन स्पिरिट को बुलाकर उसका सामना करने लग जाता है और एंडी एंड शिहाव के ग्रैंडफादर के ब्लू ड्रैगन स्पिरिट मिशेल के गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट को हरा देता है। साथ ही शिहाव के ग्रैंडफादर भी अपने त्रिशूल से मिशेल को हराकर उसे काफी घायल कर देता है। ये देखकर किंगडम के सभी गार्ड काफी डर जाता है। साथ ही मिशेल को भी एहसास हो जाता है कि शिहाव के ग्रैंडफादर को रोकना उनके बस के बात नहीं। अब शिहाव के ग्रैंडफादर मिशेल से कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता
चाहता हूँ कि आगे जाकर मैं और क्या क्या करता हूँ। और तभी वह एक बंदा आता है जो शिहाओ के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे फैमिली को नुकसान पहुँचाने की। जिस पर शिहाओ के ग्रैंडफादर बोलता है, लगता है तुम भी यहाँ मरने के लिए ही आई हो। ये सुनकर वो बंदा कहते हैं कि मैं तो यहाँ शांति से मैटर को सुलझाने आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।